इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। कश्मीर में 2024 में सुकून तो है। जब 2004 में प्रधानमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह कश्मीर गए थे, तब ये सुकून नहीं था। वो इसलिए क्योंकि उनके दौरे से 2 दिन पहले बख्शी स्टेडियम से थोड़ी ही दूर पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी चल रही थी। कर्फ्यू जैसे हालात थे। बात सिर्फ 2004 की नहीं है। हर सरकारी दौरे से पहले कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया जाता था। पूरा कश्मीर ऐसा हो जाता था जैसे कि कर्फ्यू लगा हो। नमस्कार, मैं हूं रुचा अमृत। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का दौरा किया। तो आज के एपिसोड में हम आपको 370 हटाए जाने के बाद के हालात की रियल स्टोरी दिखाएंगे। सात मार्च को प्रधानमंत्री श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के अंतर्गत 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का ऐलान किया। कश्मीर में ऐसी जनसभा देश ने वर्षों के बाद देखी। अक्टूबर 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कश्मीर गए थे, लेकिन हालात कुछ 2004 जैसे ही थे। कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीर बंद का ऐलान किया था। ये बंद भारत सरकार के कश्मीर प्रशासन के 62 साल होने के विरोध में था। गिलानी ने बयान दिया था कि 27 अक्टूबर को हड़ताल और बंद के जरिए कश्मीरियों ने साफ कर दिया है कि वो भारत सरकार के शासन का विरोध करते हैं। ये वो दौर था जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 था। मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया और कश्मीर का वक्त बदल गया। कश्मीरी आवाम की तकदीर बदल गई। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। ये बिल्कुल सच है कि कश्मीर के लोगों को नए अवसर मिल रहे हैं। खुद पीएम मोदी ने 7 मार्च को ही 1000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे। बात सिर्फ 1000 युवाओं की नौकरी की नहीं है। जब से अनुच्छेद 370 निरस्त किया गया है, तो हर कश्मीरी को वही अधिकार, वही सुविधा और वही लाभ मिल रहा है जो देश के करोड़ों लोगों को मिलता है। एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे। एक जमाना था जब गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन उनका लाभ उनको नहीं मिलता था। और अब देखिए वक्त ने कैसे करवट बदली है। आज यहां श्रीनगर से आपके साथ ही पूरे भारत के लिए भी योजनाओं का आरंभ हुआ है। हम आपको 10 बिंदुओं में समझाने का प्रयास करते हैं कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर कैसे और कितना खुशहाल हुआ है। पहला, सरकारी योजनाओं का लाभ। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 239 रजिस्टर्ड अस्पतालों में 82 लाख से अधिक कश्मीरियों को लाभ मिला, जिसके लिए करीब 1485 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की गई। जल जीवन मिशन के तहत 8.5 लाख से अधिक घरेलू नल कनेक्शन दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2,09,000 घरों और शहरों में 21,652 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत
226 जन औषधि केंद्रों में 106 करोड़ 50 लाख की बिक्री दर्ज की गई है। पीएम जनधन योजना में 27 लाख बैंक खाते खोले गए हैं और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें 56% से अधिक अकाउंट कश्मीरी महिलाओं के हैं। पीएम किसान योजना में 12.5 लाख किसानों को 2,570 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 16.5 लाख से अधिक लोन अकाउंट खोले गए और अब तक 34,000 करोड़ रुपए से अधिक का लोन दिया जा चुका है। जम्मू कश्मीर में करीब 12.5 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। पीएम फसल बीमा योजना में पिछले 5 सालों में 83 करोड़ दावों का भुगतान किया गया। करीब 11 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 600 से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर किए गए हैं। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 12.5 लाख गैस कनेक्शन दिए गए। सिर्फ सरकारी योजना ही नहीं, 370 के खात्मे के बाद कश्मीर की आवाम को उनके लोकतांत्रिक अधिकार भी मोदी सरकार ने लौटाए हैं। परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दशकों तक इन अधिकारों से वंचित रखा। आज हर वर्ग को उनके अधिकार लौटाए जा रहे हैं। दूसरा बिंदु, लोकतांत्रिक अधिकार। अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर के लोग भारत के संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। 370 के निरस्त होने के साथ ही सभी केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो गए। 2020 में जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना हुई और पहली बार ब्लॉक विकास परिषदों के चुनाव हुए। पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी, वाल्मीकि और सफाई कर्मचारियों को आजादी के 70 साल बाद पहली बार जम्मू कश्मीर विधानसभा, पंचायतों और नगर पालिकाओं में वोट देने का अधिकार मिला। अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों के लिए पहली बार 9 विधानसभा सीटें आरक्षित की गई हैं। तीसरा बिंदु, सुशासन और समाज कल्याण के कार्य। मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण दिया। पहाड़ी भाषी लोगों को 4% आरक्षण दिया गया। जम्मू कश्मीर विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम 2020 की अधिसूचना जारी की गई। केंद्र सरकार की 17 योजनाओं के साथ साथ वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने में सफलता हासिल की गई। ट्रांसजेंडर लोगों को पहली बार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया गया। 8 नए आदिवासी छात्रावास भवन, 200 स्मार्ट स्कूल और 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए। 2000 ट्राइबल व्यक्तियों के लिए कौशल विकास और 46,000 छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई है। चौथा बिंदु, महिला सशक्तिकरण। हिंसा मुक्त घर एक महिला का अधिकार परियोजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में अब हर जिले में महिलाओं के लिए एक विशेष सेल की व्यवस्था की गई है, जहां पीड़ित महिला फुल टाइम प्रोफेशनल सोशल वर्कर से सहायता प्राप्त कर सकती है। जम्मू कश्मीर पुलिस की नॉन गैजेटेड रैंक में महिला उम्मीदवारों के लिए 15% का सीधा आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस में विशेष रूप से 2 महिला बटालियन बनाई गई हैं, जिसमें अलग अलग रैंक पर करीब 2014 महिलाओं की नियुक्ति होनी है। विकास की शक्ति, पर्यटन की संभावनाएं, किसानों का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व, विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। पांचवा बिंदु, युवाओं के लिए नए अवसर। प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर के युवा की आंखों में चमक देख रहे हैं और उस चमक को निखारने के उद्देश्य से उन्हें भविष्य में आगे बढ़ने के लिए अनगिनत अवसर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 7 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं। IIT जम्मू और IIM जम्मू युवाओं को अवसर देने का सबसे बड़ा उदाहरण है। जम्मू का एम्स शुरू हो चुका है और कश्मीर एम्स पर काम तेजी से चल रहा है। 50 नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए गए हैं। 28 BSc नर्सिंग कॉलेज और 19 BSc पैरामेडिक कॉलेज बनाए गए हैं। 800 MBBS सीटें बढ़ाने के बाद अब कुल सीटें 1300 हो गई हैं। 297 PG सीटें भी जोड़ी गई हैं। 1870 BSc नर्सिंग सीटें और 125 MSc नर्सिंग सीटें बढ़ाई गई हैं। 8 लाख से अधिक छात्रों को DBT के माध्यम से उनकी यूनिफॉर्म की कीमत दी जा रही है।
हर साल 5.5 लाख से ज्यादा छात्रों को मुफ्त किताबें दी जा रही हैं। प्री, पोस्ट एंड मेरिट कम मींस माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम्स में 210% की बढ़ोतरी की गई है। 2018-19 में स्कॉलरशिप पाने वाले 1,43,000 छात्र थे। 2022-23 में छात्रों की संख्या 3 लाख को पार कर गई है। 2018-19 में अनुसूचित जाति के 8,250 छात्रों को स्कॉलरशिप मिल रही थी, जबकि 2022-23 में छात्रों की संख्या 63,550 हो गई। मिशन यूथ के अंतर्गत मुमकिन, तेजस्विनी और स्परिंग एंटरप्रेन्योरशिप जैसी योजनाएं शुरू की गई, जिनसे करीब 5 लाख युवा जुड़े। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 273 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 30 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और खेल उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई, जिसका नतीजा ये है कि जम्मू कश्मीर में खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले युवाओं की संख्या पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। छठा बिंदु, रोजगार का सृजन। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अलग अलग विभागों में नियुक्तियों के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था बनाई गई है। सार्वजनिक क्षेत्र में भर्तियों की निगरानी के लिए 2020 में एक रिक्रूटमेंट कमेटी का गठन किया गया। पारदर्शिता और भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पे लेवल 5 और पे लेवल 6 के सभी पदों के लिए इंटरव्यू के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। 2020 से अक्टूबर 2023 तक 4,74,000 उम्मीदवार करियर काउंसलिंग सेशंस में शामिल हुए, जबकि 2,12,000 उम्मीदवारों ने करियर मार्गदर्शन के लिए अवेयरनेस कैंप्स में हिस्सा लिया। पिछले 2 वर्षों में 151 रोजगार मेले आयोजित किए गए, जिनमें 1631 कंपनियां शामिल हुई। अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर बैंक सहित सरकारी क्षेत्र में 31,830 नियुक्तियां की गई हैं। 2021-22 से 7,40,000 स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों का सृजन हुआ है। हिमायत योजना के अंतर्गत करीब 32,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। 7वां बिंदु, किसान कल्याण। पीएम मोदी के परिवार में गरीब, महिला और युवाओं के साथ किसान भी हैं, और किसान कल्याण उनकी प्राथमिकताओं में से एक है। जम्मू कश्मीर की केसर, जम्मू कश्मीर के सेब, जम्मू कश्मीर के मेवे, जम्मू कश्मीरी चेरी, जम्मू कश्मीरी अपने आप में इतना ही बड़ा ब्रांड है। अब कृषि विकास कार्यक्रम से ये क्षेत्र और मजबूत होगा। 5,000 करोड़ रुपए के इस कार्यक्रम से अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के कृषि सेक्टर में अभूतपूर्व विकास होगा। जम्मू कश्मीर में 5,013 करोड़ रुपए की लागत के साथ समग्र कृषि विकास योजना शुरू की गई। पीएम किसान योजना के अंतर्गत 12.5 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 2,517 करोड़ रुपए जमा कराए गए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का 12,83,000 किसानों को लाभ हुआ। किसानों को बेहतर रिटर्न के लिए 2 लाख मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज सुविधा सुनिश्चित की गई। सेब और दूसरे फलों की खेती के लिए 2,900 हेक्टेयर भूमि में सरकारी सहायता उपलब्ध कराई गई। कश्मीरी केसर को जीआई टैगिंग प्राप्त हुई है, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया जा रहा है। दूसू पंपोर में केसर पार्क स्थापित किया गया, जो केसर से संबंधित सभी विषयों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य कर रहा है। 8वां बिंदु, आधारभूत संरचना का निर्माण। किसी भी देश या राज्य की उन्नति में आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसलिए पीएम मोदी ने 2015 में ही कश्मीर को 58,477 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री विकास पैकेज दिया। पैकेज के तहत अब तक 53 परियोजनाओं में से 32 पूरी भी हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में अब 100% घरों में बिजली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पिछले 4 साल में वहां 8,086 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है। 9.25 किलोमीटर लंबी काजीगुंड बनिहाल सुरंग ने जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा का समय 8 से 10 घंटे से घटाकर 5 से 6 घंटे कर दिया है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चिनानी नाशरी सुरंग का उद्घाटन किया गया, जो कश्मीर घाटी को हर मौसम में जम्मू से जोड़ती है। चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण पूरा हो चुका है। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर से हवाई यातायात दोगुना हो गया है, और अब जम्मू और श्रीनगर में रात में भी एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध है। 4,134 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 5 मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का विकास प्रगति पर है, जिनकी लागत 34,882 करोड़ रुपए है। 1979 से चली आ रही पानी की समस्या का समाधान हो गया है। शाहपुर कंडी बांध परियोजना से जम्मू कश्मीर को मिलने वाले 1150 क्यूसेक पानी का उचित हिस्सा सुरक्षित हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन टूरिज्म है, जिस पर मोदी सरकार का विशेष ध्यान है। अब मेरा मिशन है मेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। हिंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अनाप शनाप रुपये डॉलर खर्च करके लोग आते हैं, जी नहीं, मेड इन इंडिया। अब कश्मीर और जम्मू के लोग
हमारे श्रीनगर के लोग अब हमें मेड इन इंडिया के लिए लोगों को शादी के लिए यहाँ आने का मन कर जाए और यहाँ के पर बुकिंग करे, यहाँ 3 दिन 4 दिन बारात लेकर के आए, धूमधाम से खर्चा करे, यहाँ के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, उस अभियान को भी मैं बल दे रहा हूँ। तो हमारा 9वां बिंदु है पर्यटन का विकास। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 2022 में जम्मू और कश्मीर ने रिकॉर्ड 1,88,00,000 पर्यटकों का स्वागत किया और 2023 में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर आए। पिछले 10 साल में अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा तीर्थयात्री शामिल हुए। वैष्णो देवी में श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में दर्शन कर रहे हैं। विदेशी टूरिस्ट की संख्या भी पहले से 2.5 गुना बढ़ी है। पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से अब तक 10,040 बेड्स की क्षमता वाले 1485 से अधिक होम स्टेज का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन जिस स्पीड से बढ़ रहा है उसका एक ही कारण है और वो है 370 हटाए जाने के बाद घाटी से आतंकवाद का करीब खत्म होना। तो हमारा 10वां बिंदु है आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की हमेशा से एक ही नीति रही है, जीरो टॉलरेंस, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में रणनीतिक स्थानों की 24 घंटे नाकेबंदी और निगरानी। आतंकवादी संगठनों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए CASO यानी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस, सभी सुरक्षा बलों के बीच रियल टाइम में इंटेलिजेंस इनपुट साझा करना, दिन रात संवेदनशील क्षेत्रों पर सेना का प्रभुत्व, उचित तैनाती, आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए संवेदनशील स्थानों की पहचान करने में नागरिकों को शामिल करना मोदी सरकार की नीतियों में शामिल है। मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से जम्मू कश्मीर में शांति के नए युग की स्थापना हुई। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं की संख्या 2018 में 228 थी, जो 2023 के 15 नवंबर तक घटकर 41 हो गई। नागरिकों के हताहत होने की संख्या में भी कमी आई है। 2018 में वहां 55 नागरिक मारे गए थे, जबकि 2023 में 15 नवंबर तक 13 नागरिकों की मृत्यु हुई है। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में शहीद सुरक्षा कर्मियों की संख्या 2018 में 91 थी, जो 2023 में 15 नवंबर तक 20 थी। इसका मतलब साफ है कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर का न सिर्फ चहुमुखी विकास हुआ है, बल्कि धरती का स्वर्ग अब वाकई स्वर्ग बन चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 7 मार्च के कश्मीर दौरे पर यही कहा। धरती के स्वर्ग पर आने का यह एहसास, यह अनुभूति शब्दों से परे है। रियल स्टोरी के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में आए बदलाव को देश के सामने रखा। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें लिखकर जरूर भेजें। रियल स्टोरी के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और सुखी रहें।